हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा नंबर थ्योरी नैप सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपका जो सेकंड सेमेस्टर बुक है और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर रहेगा ना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, हम ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जो आपका मैट्रिसेस है फर्स्ट चैप्टर, ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। जो आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। पहले करवाया था लेकिन सेम सिलेबस आप कर सकते हो। रैंक ऑफ मैट्रिक्स में आई थिंक कुछ ऐसे कमेंट आते हैं बच्चों के जिसको मुझे लगता है कि इसको हमें दोबारा करवाना चाहिए। कल जो हमने आई थिंक परसों रात को मैंने एक पोस्ट किया था कि हमें कौन सी बुक स्टार्ट करनी चाहिए, तो एक लंबे ब्रेक के बाद हम एक क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए हैं ना वो अलजेब्रा नंबर थ्योरी के लिए आए हैं। तो हम 1 वीक के लिए इसको कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद हम जो लीनियर अलजेब्रा कर रहे थे बुक, उसको हम रिकंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमें कैसे फाइंड आउट करना है। आपको मैं जो टिपिकल बेसिक होता है ना वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। आज हम सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, उसी से हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और हमें कैसे फाइंड आउट करना है। क्लियर दैट पॉइंट। अलजेब्रा किसी भी स्टूडेंट ने अगर आप यहाँ पर ये बुक नहीं ली है, अलजेब्रा नंबर थ्योरी, ये हम इस बुक से कर रहे हैं। जो पूरा सिलेबस हम करेंगे, ओके। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, बेसिक है या फिर आपके एग्जाम्पल्स हैं, टोटली आपको करना है। आपको कोई भी पोर्शन मिस नहीं करना है। ध्यान रखना, अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी आपकी एक ही बुक है, तो अलजेब्रा का जो पोर्शन या नंबर थ्योरी का जो पोर्शन है सारा आपको आगे वाली जो सेमेस्टर्स होंगे उनमें भी काम आएगा। और आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ध्यान रखना इस चीज़ का भी, स्पेशली कुरुक्षेत्र CRSE यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, आपका चैप्टर सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट में हम बताएंगे आपको कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से सिलेक्ट आपको करने हैं, चैप्टर वाइज भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आपको पूरा सिलेबस करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नॉलेज भी बहुत ज़रूरी होती है, केवल हमें सिलेक्टेड 10-20 क्वेश्चंस करके ही काम नहीं चला ले रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स से क्या मीनिंग है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। थोड़ा सा हम देख लें दो छोटे छोटे टॉपिक्स। क्या, एक तो हमारे पास होता है सब मैट्रिक्स। क्या होता है भाई? सब मैट्रिक्स। और एक होता है माइनर ऑफ मैट्रिक्स। माइनर ऑफ मैट्रिक्स ये तो आप समझते होंगे। माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भाई? माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये हम पहले निकाल भी चुके हैं, +2 में आप अच्छे से पढ़ भी चुके हो, है ना। कि अगर आपके पास मैट्रिक्स गिवन है A11, A12, A13, A21, A22, A23, और हाँ माइनर जिस भी मैट्रिक्स के आप निकालते हो वो कैसी मैट्रिक्स होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना। A31, A32, A33, ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमें यहाँ पे इसके माइनर फाइंड आउट करने हैं। सब मैट्रिक्स आप जो निकाल सकते हो, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, लेकिन माइनर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। क्लियर दैट पॉइंट। माइनर का मतलब हम क्या समझते थे? अगर मुझे फाइंड आउट करना है M11, दैट मीन्स हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप कर देते हैं हम, मतलब कि माइनर M11 क्या होता है? माइनर ऑफ A11। A11 यानी कि ये जो नंबर है, जिस भी रो जिस भी कॉलम में आता है उसको स्किप कर दो और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा A22, A23, डिटर्मिनेंट ऑफ A32, A33। ये होता है मेरे पास माइनर ऑफ A11, है ना। ऐसे आप निकाल सकते हो M12 यानी कि माइनर ऑफ A12, है ना। इसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करेंगे एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A21, A23, A31, A33। क्लियर दैट। तो माइनर तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है? माइनर होता है किसी भी मैट्रिक्स का। सब मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, ये आपको गिवन है 3x4 ऑर्डर में। ऐसे डिनोट नहीं करेंगे हम इसको लिखेंगे मैट्रिक्स AIJ, और ये मेरे पास है M×N, मान लीजिए 3x4 ऑर्डर की मेरे पास है। अब इसका माइनर तो नहीं निकाल सकते हम, लेकिन रैंक जब मुझे निकालना पड़ेगा तो मुझे या तो सब मैट्रिक्स चाहिए या मुझे माइनर चाहिए। क्लियर दैट पॉइंट। डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगी, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। डेफिनेशन बाद में करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सब मैट्रिक्स का क्या मतलब है? एग्जाम्पल के लिए अगर मैं A मैट्रिक्स लेकर चलती हूँ 3, 4, 2, 1, यहाँ पर हमने 3x4 ले लेना है। चलो 3x4 ही ले लेते हैं। ठीक है,
और ये हो गई हमारे पास 3 क्रॉस 4, 3 कॉलम है 3 रोज है 4 कॉलम्स है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स है मेरे पास 3 क्रॉस 4 ऑर्डर में। अब मुझे निकालनी है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स जब हम निकालते हैं ना तो हम कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम एक टाइम में स्किप कर सकते हैं। जैसे माइनर के लिए तो मुझे क्या करना था, माइनर के लिए मुझे पूरी रो पूरा कॉलम यहाँ पे स्किप करना होता है। जिस भी एलिमेंट का आप माइनर निकालेंगे वो जिस भी रो में आ रहा है, जिस भी कॉलम में आ रहा है उसको आप स्किप करेंगे, तभी आप माइनर निकाल सकते हैं। इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है हमेशा, है ना। माइनर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सब मैट्रिक्स अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ से पूरा एक कॉलम छोड़ सकती हूँ, ओनली कॉलम नॉट रो, है ना। तो यहाँ से अगर मैं सब मैट्रिक्स ले लेती हूँ, मैं बी ले लेती हूँ सब मैट्रिक्स ऑफ ए, तो इसको लिखेंगे 3 2 4 4 0 6 2 1 7। ये मेरे पास आ गई सब मैट्रिक्स। इस टाइप से आप कितनी ही सब मैट्रिक्स निकाल सकते हो। आप कोई भी एक रो यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई भी एक कॉलम यहाँ पे स्किप कर सकते हो। जैसे मैंने सेकंड कॉलम स्किप किया तो ये कॉलम आ गया, दिस वन एंड दिस वन। तो इस टाइप से हम सब मैट्रिक्स ले सकते हैं। अंडरस्टैंड। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप केवल एक रो एक कॉलम ही छोड़ेंगे, नहीं, आप यहाँ पे पूरी एक रो पूरा एक कॉलम भी स्किप कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 2 0 1 4 6 7, ये भी सब मैट्रिक्स बनेगी इसकी, ठीक है। तो सब मैट्रिक्स का मतलब ये है कि हम पूरी रो और पूरा कॉलम एक साथ स्किप कर सकते हैं, या फिर कोई एक रो कोई एक कॉलम हम उसको स्किप कर सकते हैं एंड हम सब मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब मुझे रैंक फाइंड आउट करना है। रैंक का मतलब क्या होता है? रैंक का मतलब होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर माइनर और मैट्रिक्स इज नॉन जीरो। मतलब हाईएस्ट ऑर्डर, अब यहाँ पे देखो जरा क्या है ये ऑर्डर मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3। अगर मुझे माइनर निकालना है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का हाईएस्ट ऑर्डर माइनर क्या होगा? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा। माइनर मतलब आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो। यहाँ पे जो माइनर आपने फाइंड आउट किया इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। क्या है भाई? 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो जब भी मैं रैंक फाइंड आउट करूंगी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं ए मैट्रिक्स ले लेती हूँ इसको। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम निकालेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने फाइंड आउट किया, यहाँ पर देख लेते हैं 0 0 1 0 2 0 1 0 1, ओके। यहाँ पे एक्सपेंड कर दीजिए, 2 नंबर 0 है, हम 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप कर देंगे। 0 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2 विच इज नॉन जीरो। अगर आपका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट अब गिवन ही यही है ना, यही गिवन है, क्योंकि ये हाँ एक चीज़ और देखना, ये कैसी मैट्रिक्स है भाई? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम डायरेक्ट इसका क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर माइनर जिसको हम कहेंगे। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बार बार हाईएस्ट ऑर्डर माइनर, क्योंकि जब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगी ना, मैथमेटिकल जो डेफिनेशन हमें लिखनी होगी, अगर आपसे पूछी जाती है तो वहाँ पर हमें काम आएगा, ठीक है। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम कहेंगे हाईएस्ट ऑर्डर माइनर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने निकाला, नॉन जीरो आ गया। इसका मतलब रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या मिला मुझे? 3। जितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का नॉन जीरो आता है वो उस मैट्रिक्स का माइनर होता है। ऑर्डर को हम माइनर यहाँ पे कहेंगे, समझ में आया? और वो ऑर्डर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। सॉरी ऑर्डर नहीं, डिटर्मिनेंट उस ऑर्डर का नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये मेरे पास आ जाता है। अगर मान लो यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ गया मेरे पास 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, अगर ये 0 आ जाता है, यहाँ पे मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, ये 0 आ गया। इसके बाद हम चलेंगे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के माइनर के पास। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का माइनर आप कोई भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दिया, तो इधर मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी? यहाँ पे सब मैट्रिक्स क्या, मैं बी से यहाँ पे डिनोट कर लेती हूँ, 0 2 1 0, ठीक है। और भी बन सकते हैं, और भी तो बन सकते हैं ना। मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को स्किप कर दिया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को, क्योंकि माइनर निकाल रहे हो। माइनर बोले तो कॉलम और रो को एक साथ स्किप करना है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को स्किप किया, तो सी मैट्रिक्स मेरे पास आ जाएगी 0 0 1 1 0 0 1 1। इस टाइप से आप कितने ही 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर के माइनर बना सकते हैं, बना लीजिए, जितने भी बना सकते हो। हाँ,
अगर तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 ऑर्डर का 0 आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम 2x2 ऑर्डर के यहाँ पे सब मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम रो और कॉलम को एक साथ स्किप करेंगे। क्लियर दैट पॉइंट? क्यों स्किप करेंगे? क्योंकि मैं यहाँ पे माइनर फाइंड आउट कर लूँगी, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे हम यहाँ पे। डिटर्मिनेंट ऑफ बी, दिस इज ऑल्सो माइनर ऑफ नंबर। किसका माइनर है ये? 0 2 1 0। ये आप किस नंबर का माइनर निकाल रहे हो? 1 का माइनर निकाल रहे हो, A13 का माइनर निकाल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं माइनर निकालती हूँ तो माइनर हमेशा डिटर्मिनेंट होता है ना। 0 2, इनको आप बोलोगे सब मैट्रिक्स, बी और सी को मैंने बोला सब मैट्रिक्स, माइनर आप बोलोगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी को। ठीक है, 1 0। आप एक्सपेंड करो, 0 -2 इज -2 नॉट इक्वल्स टू 0। अगर 3x3 ऑर्डर का माइनर 0 आ जाता है तो 2x2 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स लेंगे, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर एक भी सब मैट्रिक्स का 2x2 ऑर्डर की एक भी सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ जाता है तो वही उसका रैंक हो जाएगा। क्लियर दैट पॉइंट? यहां पर देखो आप, डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ रहा है? नॉन जीरो। और डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालिए जरा, डिटर्मिनेंट ऑफ सी एक्सपेंड करोगे तो 0 आएगा। तो एक सब मैट्रिक्स का मेरे पास क्या आ रहा है? डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है। इसका मतलब उस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से, यानी कि मैंने सिर्फ ये लेकर के समझाया है आपको कि अगर 3x3 ऑर्डर का माइनर यहाँ पे 0 आ जाता तो हम क्या करते, तो हम ऐसे फॉलो करते। अंडरस्टैंड? बेसिक हम करेंगे, डोंट वरी, सारा बेसिक मैं आपको करवाऊंगी रैंक ऑफ मैट्रिक्स का। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा रैंक क्या आ गया था भाई? 3 आ गया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है रैंक फाइंड आउट करो। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, हमें रैंक फाइंड आउट करना है। और ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है भाई? ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 3 2 1 1 1 1। ठीक है, तो अगर मुझे रैंक फाइंड आउट करना है, फाइंड रैंक ऑफ ए, फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर मुझे रैंक फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। 3x स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 2 3 3 2 1 1 1 1। यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं भाई, इसको हम करेंगे एक्सपैंड। ठीक है, आप डायरेक्ट एक्सपैंड कर लो या फिर आप यहाँ पे 2 जीरोस बना सकते हो, है ना, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंड करती हूँ सो 1 इंटू, हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करेंगे एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 1 1, यानी कि 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1 इंटू 1 इज 1। सेकेंड नंबर हम नेगेटिव लेते हैं, माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। नेक्स्ट हम एक्सपेंड करेंगे +3 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो हम एक्सपेंड करें ना, तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो स्किप करो, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 2 1 1, यानी 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 2 इंटू 1 इज 2। ओके, चेक करते हैं क्या ये 0 आता है, नॉन जीरो आता है। सो 1 इंटू, यहाँ से आ गया 1, माइनस 2 इंटू 2 एंड हेयर 3 इंटू 1, 1 माइनस 4 प्लस 3, यानी कि 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मतलब मेरा जो डिटर्मिनेंट है 3x3 ऑर्डर का, ये क्या आ गया? 0। तो रैंक ऑफ, रैंक हम कैसे डिनोट करते हैं? इस टाइप से रो बना देते हैं। इट मीन्स रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 3। 3x3 ऑर्डर का हमने क्या करा? हमने माइनर फाइंड आउट किया, यानी कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। अगर ये नॉन जीरो नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ए मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं हो सकता। क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे सब माइनर्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आई बात समझ में? सब मैट्रिक्स हम कब लेकर चलेंगे? जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। ओके, तो यहाँ पर हम निकालते हैं भाई, यहाँ पे सब माइनर्स। ओके, तो यहाँ पर लेकर चलते हैं हम 2x2 ऑर्डर। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। रैंक ऑफ ए क्या होगा? 3 से लेस होगा। 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। 0 कब आता है? 0 मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है, अदरवाइज नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, हेयर हम यहाँ पे 2x2 ऑर्डर कोई भी माइनर ले लीजिए, ऑर्डर माइनर ऑफ 2x2, कंसीडर माइनर ऑफ ऑर्डर 2।
ऑर्डर 2। डिटर्मिनेंट कोई भी माइनर उठा लो आप, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप कर दो। अगर मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करती हूँ सो 2 1 1 1, ठीक है। दिस इक्वल्स टू, आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1 इज 1 नॉट इक्वल्स टू 0। कम से कम एक माइनर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का अगर नॉन जीरो आ जाता है वही रैंक हो जाएगा। अगर ये मेरा पहला ही ऐसा मैंने उठा लिया जो नॉन जीरो है, इसके बाद मुझे नहीं निकालना, अदर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के माइनर्स मुझे नहीं निकाल के दिखाने। क्लियर दैट पॉइंट। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि माइनर ऑफ ऑर्डर 2, यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। ओके, एज वन माइनर of order 2 is non-zero, therefore rank of A क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगा। अगर मान लो ये 0 आ जाता, मैं नेक्स्ट 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का माइनर देखती, वो भी 0 हो जाता, तो हम नेक्स्ट देखते। इस टाइप से आप कितने बना सकते हो, यहाँ पे कितने माइनर बना सकते हो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के। अगर मैं यहाँ से लेती हूँ, ये वाला डिटर्मिनेंट ले सकते हैं आप, ये वाला डिटर्मिनेंट ले सकते हो आप, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ से उठा सकते हो 1 3 3 1, ये ले सकते हो, है ना। यहाँ से ले सकते हो 3 1 1 1, ये वाला ले सकते हो। तो इस टाइप से 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के जितने भी माइनर बन सकते हैं सबको हम चेक करेंगे। अगर वो 0 आते जाएंगे तो, अगर सारे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के माइनर 0 आ गए देन रैंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या हमें पूछा गया है, और इसके साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अब आती है बारी हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। आपको यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, रैंक फाइंड आउट करना है। ये मैट्रिक्स है 3 3 5, नेक्स्ट वन इज 4 2 6 1 1 2 4 2 4 4 2 4 4, ये गिवन है भाई। ठीक है, 3 क्रॉस 4 ऑर्डर गिवन है। यहाँ पर हम माइनर नहीं बोल सकते, यहाँ पर हम सब मैट्रिक्स कहेंगे, है ना, क्योंकि माइनर निकलता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का। ऑल राइट, सो यहाँ पर आप डायरेक्ट तो 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट तो हम निकाल नहीं सकते, है ना। 4 ऑर्डर का तो यहाँ पे माइनर हो नहीं सकता। एज मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 3 cross 4, so therefore rank of A not equals to 4। 4 ऑर्डर का तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर मैं निकालती हूँ सब मैट्रिक्स। नाउ सब मैट्रिक्स ऑफ A ऑफ ऑर्डर 3 cross 3 आर कौन कौन सी रहेंगी भाई, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के सब मैट्रिक्स। हम यहाँ पे मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स की नोटेशन लेनी है। सारी सब मैट्रिक्स लिख लो जो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की बन सकती हैं। 1 1 2, नेक्स्ट वन इज, आप ये वाला कॉलम स्किप कर दो, 3 3 5, नेक्स्ट ले लिया मैंने 4 2 6, और एक लास्ट ले लेंगे 2 4 4। नेक्स्ट कौन सी बन सकती है, सेकंड कॉलम स्किप कर लेते हैं, 3 3 5 और 1 1 2 2 4 4। और एक और बन सकती है, अगर मैं फर्स्ट कॉलम स्किप करती हूँ तो 4 2 6 और 1 1 2 1 1 2 2 4 4। ठीक है, ये मेरे पास आ गए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स। अब मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्या, इन सब का डिटर्मिनेंट। आप सबका एक साथ नहीं करेंगे, मतलब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रही हूँ। ठीक है, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 4 1 3 5 2 6, अगर एक भी सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है, मान लो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, तो आगे का हम नहीं निकालेंगे। अगर इसका 0 आ जाता है डिटर्मिनेंट तो मैं नेक्स्ट को चेक करूंगी। अगर दोनों का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो नेक्स्ट को चेक करेंगे। अगर तीनों का आ गया तो लास्ट वन को चेक करेंगे। अगर सारे 0 आ गए तो हम फिर मैट्रिक्स यहाँ पर लेंगे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की।
क्लियर दैट पॉइंट। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस फाइंड आउट करते हैं। 3 इंटू 4 माइनस 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 5 एंड प्लस 1 इंटू 18 माइनस 10। ठीक है, 3 इंटू माइनस 2, 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 8। ठीक है, यहाँ से 8 रहेगा, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, माइनस 10 प्लस 8 इक्वल्स टू माइनस 2 विच इज नॉन जीरो। तो रैंक हमारा यहीं से पता चल गया। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का रैंक अगर हमारे नॉन जीरो होता है, सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3। क्लियर दैट पॉइंट। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है पहला ही सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। तो आगे के हमें चेक ही नहीं करने, यहीं पर हम बता देंगे कि भाई ये हमारी मैट्रिक्स का रैंक रहेगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें यहाँ पर माइनर्स फाइंड आउट करने होते हैं। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो आप वहाँ से स्क्वायर मैट्रिक्स बना लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की सारी निकाल ली है ना। और इसके बाद अगर सारे जीरो आ जाते फिर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के लेते। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के यहाँ से बन सकते, कोई भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ले लो, 3 3 4 2 2 1 6 2 1 2 1 4, इस टाइप से कोई भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ले सकते हो आप माइनर। और उसका डिटर्मिनेंट यानी कि उसको सॉल्व करेंगे, माइनर का मतलब डिटर्मिनेंट ही होता है, और वहाँ पर कोई भी अगर एक नॉन जीरो आ जाता तो वो ऑर्डर हो जाता, रैंक हो जाता उसका 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट सेम ही क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में सारे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, सारे के सारे जीरो आएंगे, ये आपको निकालने पड़ेंगे। जैसे अगर मेरे पास ये जीरो आ जाता, अगर ये जीरो आ जाता मेरे पास इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की, तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालती, ये भी जीरो, फिर इसका निकालते डिटर्मिनेंट, सारे जीरो आ जाएंगे। तो फिर 2 क्रॉस 2 पर शिफ्ट करेंगे, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम यहाँ से जो है वो रैंक निकालेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर आती है तो हम वहाँ पे बताएंगे कि या तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, या एक साथ हम कोई भी रो और कॉलम को स्किप कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, तब हमें सब मैट्रिक्स मिलती है। लेकिन जब आपको रैंक फाइंड आउट करना पड़ेगा तो सब मैट्रिक्स आपको स्क्वायर ही लेनी पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिया। क्लियर दैट पॉइंट। आगे फिर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के लेते, क्योंकि माइनस जब निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट निकालना होता है। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा ही है। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, वेयर, अब ए क्या है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, मैट्रिक्स ए इज 3x माइनस 8 3 3 3 3x माइनस 8 3 3 3 3x माइनस 8, ये मैट्रिक्स आपको दी गई है। कहता है कि x की वैल्यू निकालो जब इसका जो रैंक होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा। ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 3। इसका रैंक 3 कब आता, इस मैट्रिक्स का रैंक 3 कब हो सकता है, जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। आई बात समझ में। रैंक ऑफ ए 3 कब होता, क्योंकि 3 तो है ही नहीं, रैंक ऑफ ए या तो 2 हो सकता है या 2 से लेस जाएगा। इसका मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है ना। एज आप कैसे बताएंगे, एज रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू 2, सो डिटर्मिनेंट ऑफ या माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 3 इज 0। दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायरेक्ट क्यों लिख रही हूं मैं, क्योंकि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की तो मैट्रिक्स है ना। अगर ये 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की होती तो हम फिर वो बताते हैं कि भाई 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट भी 0 है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का भी 0 है ना। अब जब मैट्रिक्स ही 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 0 होगा। और ए का डिटर्मिनेंट निकालो, 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो ये आप आगे सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो
यही आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे भाई, ज़्यादातर तो सेम ही चलेंगे आगे। अच्छा, इसके बाद कुछ एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कई बच्चे कहते हैं कि मैम एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। देखो बात ऐसे है, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जो सिमिलर होते हैं उनको आप प्रैक्टिस का टाइम है तो ज़रूर करो। बेशक आपके पास अभी एग्ज़ाम में टाइम है, तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास तो टाइम रहेगा ही ना, तो उनको ज़रूर करके देखो एक बार के लिए। अगर आप अनसोल्ड क्वेश्चन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। एग्जाम्पल्स हम क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर दिस पॉइंट? तो एग्जाम्पल तो आपको करने ही करने, कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने हैं। यहाँ पर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम जो न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन पर कोर्सेज करवा रहे हैं, वहाँ पर हम कंप्लीट करवा रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर चाहता है कि पूरा का पूरा सिलेबस A to Z टॉपिक्स आप क्लियर करें, आपके डाउट्स क्लियर होंगे बिल्कुल 100%, तो आप न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन पर कोर्स जो रहेगा आपका नैप के अकॉर्डिंग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अभी उसमें क्लासेस ऐड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके नैप के अकॉर्डिंग ऐड हुए हैं, उनको हम वहाँ पे सम अप करेंगे। तो वहाँ पर आप किसी भी टाइम कोर्स को अनरोल करके पढ़ सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर अलजेब्रा नंबर थ्योरी पढ़ रहे हो तो 100% आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। कोई भी अगर आपकी क्यूरी है तो नंबर्स आपको मेंशन करे गए हैं, ऑलरेडी थंबनेल पर भी मिलेंगे, और आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 8053633433। ओके, पूरा सिलेबस अलजेब्रा प्लस नंबर थ्योरी आप 999 में कर सकते हैं, ओनली 999 में। ओके, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, सारे नहीं कहेंगे हम, एग्जाम्पल कंप्लीट होंगे, बेसिक होगा, प्लस आपके जो थ्योरम्स हैं, कोई भी थ्योरम स्किप नहीं की जाती है, चाहे वो आपको लगता है कि छोटी है नहीं करेंगे, नहीं, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। जो आपका मैट्रिसेस चैप्टर है, एक भी थ्योरम स्किप नहीं करनी है आपको, 100% थ्योरेटिकल पोर्शन आता है, करनी पड़ेंगी आपको। ओके, तो आप कुरुक्षेत्र वाले तो स्पेशली आप तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते हो, आपका पेपर वैसे ही इतना टफ आता है। ओके, और अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को भी ध्यान रखना है, एक ही बुक है, पेपर जितना टफ हो सकता है बनाएंगे, और इसलिए अपना पूरा सिलेबस अच्छे से करो। अंडरस्टैंड? तो आप चेकआउट कर सकते हैं, कोर्स को भी एनरोल कर सकते हो, किसी भी टाइम उसको ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।